आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन का फिटमेट फैक्टर निकालने का आसान तरीका। चलिए एक नहीं दो तरीके से फिटमेट फैक्टर ढूंढते हैं और 7th पे कमीशन के साथ तुलना करके देखते हैं कितना आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो फॉर्मूला लिया गया है उसको देखिए, जो पहला फॉर्मूला है जिससे हम फिटमेट फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे 8 पे कमीशन के लिए, वो होता है क्या, डीए मर्जर फॉर्मूला। अर्थात जो आपका डीए है, जितना डीए आपका चल रहा है आपका पे कमीशन के पहले, उसको बेसिक के साथ मर्ज करा जाएगा, उसके साथ आपका फिटमेट फैक्टर तय होएगा। ठीक है, तो इसमें 7th पे को लेंगे। 7th पे कमीशन में कैसा किया गया था, उसका फॉर्मूला क्या था, उसके साथ साथ हम लोगों ने 8 पे कमीशन को निकाल कर देखेंगे कितना आपका सैलरी हाइक होएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले 7th पे कमीशन का फिटमेट फैक्टर कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो सैलरी आपका कितना रहता है ना, सब हर टाइम 100% रहता है। तो सैलरी 100%, उसके ऊपर डीए कैलकुलेशन किया जाता है। तो जब 7th पे लगा था उससे पहले आपका डीए कितना था ना, 125%, 125% का डीए था। अर्थात सैलरी आपका 100%, डीए ड्यूरिंग द 7th पे कमीशन 125%। टोटल कितना हो गया, दोनों को मर्ज कर देने से पे जो में बेसिक पे है उसका बात चल रहा है यहाँ पर। तो बेसिक पे प्लस डीए मिलाने से टोटल कितना होता है ना, 225% का आपका टोटल आ जाता है। तो उसमें फिटमेट फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो 225% हरण जो हरा देंगे कितने से, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाता है, 2.25 का आपका फिटमेट फैक्टर बनता है। तो उसमें कुछ एड ऑन किया जाता है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के लिए। तो एक्स्ट्रा एड ऑन कितना किया गया था ना, 0.32% ऐड किया गया था उसमें। 0.32 ऐड करने के बाद आपका जो 7th पे कमीशन का फिटमेट फैक्टर था वो कितना निकल कर आया था ना, 2.57 निकल कर आया था। जो कि आपका जो 7,000 जो बेसिक मिनिमम पे था 6 पे में, वो बढ़कर कितना हो गया था ना, 18,000 हो गया था। अर्थात कितना फिटमेट फैक्टर, 2.57 पे बैंड 1 के लिए। पे बैंड 2 के लिए कितना हुआ था ना, पे बैंड 2 के लिए आपका 2.62 फिटमेट फैक्टर लगा था। वो अलग से कैलकुलेशन किया गया था जो स्किल एम्प्लॉय के लिए होता है। नेक्स्ट 8 पे कमीशन में सेम फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करेंगे फिटमेट फैक्टर 8 पे कमीशन के लिए कितना आएगा, देख लेते हैं। तो सैलरी 100%, डीए ड्यूरिंग 8 पे अर्थात 8 पे से पहले आपका डीए कितने होने वाला है ना, 53% अभी फिलहाल चालू है। अभी जनवरी 2025 से 2% बढ़ेगी, अर्थात 55% या 56% हो सकती है। इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो टोटल आपका मान लीजिए 60% का डीए चलेगा 8 पे कमीशन के पहले। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 160%, अर्थात आपका डीए प्लस बेसिक मिसने से इतना हो जाएगा। तो इसमें फिटमेट फैक्टर कितना आएगा, 160 डिवाइडेड बाय 100। तो 1.6 का आपका फिटमेट फैक्टर बनता है। उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाता है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के लिए। 0.26 का आपका ऐड कर देने से कितना होता है ना, 1.86 का फिटमेट फैक्टर निकल कर आता है 8 पे कमीशन के लिए। ठीक है, 1.86 का। तो ये पहला फॉर्मूला था डीए मर्जर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला को चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में कितना आपका आएगा देखेंगे, फिटमेट फैक्टर कितना आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सेकंड फार्मूला है वो होता है आर्क्योड फार्मूला। आप लोग जानते होंगे आर्क्योड एक न्यूट्रिशनलिस्ट हैं। इन्होंने जो अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से, जैसे राइस, दाल, एक व्यक्ति को खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जो जो उसका चीज़ें चाहिए उसको मिलाकर जो डेली मिनिमम वेज सिस्टम है, मिनिमम वेज में उसका कितना बैठता है, उसमें 3 यूनिट रहता है। ठीक है, 3 यूनिट जो रहता है, 3 यूनिट में आप रहते हैं, आपका स्पाउस रहते हैं और 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग चाहिए तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है आर्क्योड फार्मूला के ऊपर, चाहिए तो देख सकते हैं। तो इसमें जो 7th पे कमीशन में आर्क्योड फार्मूला के हिसाब से कितना हुआ था सैलरी ना, 18,000 मिनिमम बेसिक पे हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर 8 पे कमीशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 8 पे कमीशन के हिसाब से कितना आपका बन जाएगा। 8 पे कमीशन के हिसाब से ना, ये जो राइस, दाल, डिटर्जेंट, फिश, मीट, एग इत्यादि जो है उसको कैलकुलेट करके देखने से कितना बनता है ना, 41,000, 41,000 का आपका बनता है क्या, मिनिमम बेसिक पे बनता है आर्क्योड फार्मूला के हिसाब से। कितना था, 18,000 था।
सेवेंथ पे में तो कितना बढ़ा ना 2.28 का फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपका क्या बढ़ा ना सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसमें जो बढ़ा था कितना बढ़ा था 2.57 आर्केड फार्मूला सेवेंथ पे में, अगर 8 पे में आर्केड फार्मूला के हिसाब से बढ़ेगी तो 2.28 के फिटमेंट फैक्टर लगेगी। तो यहाँ निकला था क्या फिटमेंट फैक्टर 1.86 का, इधर निकला 2.28 का। तो दोनों में देख लेते हैं कितना सैलरी इंक्रीज होगी। तो पहला सेवेंथ पे में बेसिक 18,000 है, फिटमेंट फैक्टर 1.86, दोनों को गुना कर देने से 33,500 राउंड ऑफ प्लस हाउस रेंट मिलेगा। उसे ही उसके साथ साथ अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 का रहेगा तो इसको देखने से आपका सैलरी कितना हो सकता है ना 41,000 प्लस HRA बन सकता है। तो दोनों प्रकार से आपका जो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन करके हम लोग देख लिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।